अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। वेलकम टू मेरिट ऑनलाइन क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने रिवीजन स्टार्ट की थी चैप्टर नंबर 9 से। ठीक है, आपके पास ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो था वो वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। हमने कल जो है वो पढ़ा था, फर्स्ट मेथड पढ़ा था कि हीट किस तरह से ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, तो पहला मेथड हमारे पास जो था वो था कंडक्शन था, कि कंडक्शन से हमारे पास जो है वो हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। तो कंडक्शन में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो हीट है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र होती है बाय वाइब्रेशन। ठीक है, एक पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो अपने साथ जुड़े दूसरे पार्टिकल को भी वाइब्रेट करवाता है। इसी तरह से वाइब्रेशन जो है वो ट्रांसफ़र होती रहती है और जो हमारे पास हीट है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन वाइब्रेशन सिर्फ ट्रांसफ़र होती है, आपके पास जो मैटर है, ठीक है, जो पार्टिकल है वो खुद ट्रांसफ़र नहीं होता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या होता है, सिर्फ आपके पास वाइब्रेशन ट्रांसफ़र होती है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। आपके पास जो पार्टिकल होता है वो अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करता रहता है और अपने साथ वाले नेबरिंग पार्टिकल को भी वाइब्रेट करवाता रहता है। खुद पार्टिकल जो है वो अपनी जगह से मूव करके दूसरी जगह नहीं जाता। ये मेथड कंडक्शन का था। ठीक है, आज हम जो नेक्स्ट मेथड पढ़ने जा रहे हैं, और हमने साथ में ये भी बोला था कि जो कंडक्शन है वो सॉलिड्स में होती है, क्योंकि सॉलिड्स क्या होते हैं, हमारे पास क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, क्लोजली पैक्ड होने की वजह से कंडक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर होती है जो है वो सॉलिड्स में। ठीक है, और वीक होती है लिक्विड्स में, और गैसेस में बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। कन्विक्शन आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, कन्विक्शन एक नेक्स्ट मेथड है, एक अगला मेथड है जहाँ जिससे हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। इसके बाद जो है वो रेडिएशन है। ठीक है, कन्विक्शन में स्टूडेंट्स क्या होता है कि कन्विक्शन इज़ द प्रोसेस इन विच हीट एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स थ्रू लार्ज डिस्टेंस इज़ कॉल्ड कन्विक्शन। यहाँ पे वो ये कहता है कि हमारे पास ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, लेकिन किस तरह से ट्रांसफ़र होती है, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। देखिए, कंडक्शन में क्या हुआ था, पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे थे, सिर्फ वाइब्रेशन हो रही थी। ठीक है, वाइब्रेशन ट्रांसफ़र हो रही थी। लेकिन कन्विक्शन में क्या होता है, कन्विक्शन हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसमें हमारे पास पार्टिकल मूव करता है। एक पार्टिकल हीटअप होता है और वो जो है वो मूव करके जाता है, तो दूसरे पार्टिकल जो है वो हीटअप होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होती है, और ये लार्जर डिस्टेंस तक जो है वो हमारे पास होता है। ठीक है, अब देखें, यहाँ पे आपको एक कैटल नज़र आ रही है। देखें, आपको कल भी मैंने ये एग्जांपल दी थी कि ये देखें, ये फायर है और यहाँ पे आपने कैटल रखी हुई है और कैटल के अंदर पानी है जो कि गर्म होने के लिए रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर जैसे ही ये जो आपके पास फायर है, ये जो फ्लेम है आपके पास, ये हीट देगा इस कैटल को। कैटल में यहाँ पर ठीक है, बॉटम में मौजूद पानी पहले गर्म होगा। ठीक है, ये वाला पानी जो है वो आपके पास पहले गर्म होगा। अब होता ऐसे है, हमेशा याद रखना है कि जो गर्म पानी होता है या गर्म हवा होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। अब ये जो गर्म पानी होगा ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ उठेगा। जब ये ऊपर की तरफ उठेगा तो नीचे वाली जगह क्या हो जाएगी, यहाँ पर स्पेस हो जाए, स्पेस रह जाएगी ना, ये जगह खाली रह जाएगी। तो इस जगह को फिल करने के लिए ऊपर वाला ठंडा पानी क्या करेगा, नीचे आएगा। अब ये जो जब पानी नीचे आएगा तो ये भी गर्म होना शुरू हो जाएगा। फिर ये जो गर्म होगा फिर दोबारा से ये पानी ऊपर उठेगा, स्पेस जो है वो यहाँ पर रह जाएगी। ठीक है, वेकेंट स्पेस रह जाएगी। तो इस वैकेंसी को फिल करने के लिए ऊपर से ठंडा पानी और आएगा, और ऐसे पानी की सर्कुलेशन जो है वो चलती रहती है, और पूरे का पूरा पानी जो केटल में मौजूद है वो क्या होना शुरू हो जाता है, गर्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप वैसे भी कोई भी बर्तन में पानी डाल के रखें, बॉटम वाला पानी पहले गर्म होता है और उसके बाद वो जो गर्म पानी होता है वो ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है, पार्टिकल्स क्या करते हैं, ऊपर की तरफ मूव करते हैं। ऊपर की तरफ जब मूव करते हैं तो नीचे वाली जो सरफेस है वो खाली रह जाती है, उसको फिल करने के लिए ऊपर वाला पानी जो है वो नीचे आता है। ठीक है, और ऊपर वाला ठंडा पानी जब नीचे आता है तो वो नीचे जाके फिर वो गर्म होता है, फिर वो गर्म होकर ऊपर उठता है, और इस तरह से क्या होता रहता है, हमारे पास सर्कुलेशन होती रहती है गर्म और ठंडे पानी की, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है, और पूरे का पूरा जो पानी है या कोई भी लिक्विड है वो हमारे पास क्या होना शुरू हो जाता है, गर्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में आपने देखा कि क्या हो रही है, हमारे पास एक्चुअल मूवमेंट हो रही है। देखिए, पार्टिकल गर्म हुआ और उसके बाद ऊपर की तरफ मूव करके गया, और देखिए इस पूरे प्रोसेस में हमारे पास मूवमेंट हो रही है पार्टिकल की। तो इसलिए हमारे पास ऐसा मेथड जिसमें हमारे पास पार्टिकल जो है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हो रही है लार्जर डिस्टेंस पे, तो वो हमारे पास क्या होती है, कन्विक्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास तो इन फ्लूइड्स आपके पास देखिए हर वो चीज़ जो फ्लो कर सकती है। मैंने आपको बताया था फ्लूइड्स के बारे में, एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड
फ्लूइड। तो आपके पास देखिए सॉलिड तो फ्लो नहीं कर सकते, तो वो फ्लूइड नहीं है। आपके पास फ्लूइड क्या क्या है, आपके पास लिक्विड फ्लूइड है और गैसेस फ्लूइड है, ठीक है। अब देखिए हीट जो है वो फ्लूइड्स में, लिक्विड और गैसेस में किस तरह से ट्रांसफ़र होती है, वो कन्वेक्शन के ज़रिए होती है। सॉलिड्स में हमने क्या कहा था, कंडक्शन के ज़रिए होती है, लेकिन लिक्विड और गैसेस में किसके ज़रिए होती है, कन्वेक्शन के ज़रिए होती है, ठीक है। अब ये प्रोसेस जो है वो हमारे पास मटीरियल मीडियम, ज़ाहिर है गैसेस में भी हीट ट्रांसफ़र करने के लिए मटीरियल मीडियम चाहिए, और आपको जो लिक्विड्स है उसमें भी आपको मटेरियल मीडियम चाहिए। मटेरियल मीडियम का मतलब है, देखें जिस तरह से गैसेस में हीट ट्रांसफ़र होती है तो दरमियान में आपको एयर चाहिए होती है, तो जब लिक्विड्स में आपको जो है वो चाहिए होती है, हीट ट्रांसफ़र चाहिए होती है, तो आपको कोई ना कोई, देखें वाटर है या जो भी है वो आपके पास क्या है, मीडियम है ना। तो मीडियम के बगैर ये जो कन्वेक्शन है ये प्रोसेस नहीं हो सकता, ठीक है। तो मीडियम इसके लिए होना ज़रूरी है, ये वैक्यूम वगैरह में आपके पास नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो है वो हीट अप होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है, और वो काइनेटिक एनर्जी को, उस इंक्रीज़ काइनेटिक एनर्जी को लेकर ज़्यादा डिस्टेंस से ऊपर की तरफ जाता है, और ठीक है इस तरह से क्या होता है कि जैसे वो ऊपर की तरफ जाता है उसकी जगह खाली रह जाती है, और फिर जो है वो आपके पास क्या होता है कि ऊपर से जो पार्टिकल है फिर वो नीचे आते हैं, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है कि आपके पास सर्कुलेशंस होती है, और सर्कुलेशन के ज़रिए हीट जो है वो आपके पास ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। अब देखिए आपके पास एक और, आपने देखा होगा कि लैंड ब्रीजेस के बारे में और सी ब्रीजेस के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज आपने पढ़ी हुई है कि क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं पढ़ती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। लैंड इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन वाटर, हिंस इन डे टाइम द लैंड गेट्स हॉटर देन इन द सी, द एयर अबव द लैंड बिकम्स वार्म एंड राइजेस अप बीइंग लाइटर, एंड समवट कूल्ड एयर अबव सी सरफेस मूव्स टुवर्ड द सी शोर, दिस इज़ नोन एज सी ब्रीज। अब आपके पास देखें कि क्या होता है कि दिन के टाइम पे जो ज़मीन होती है वो गर्म हो जाती है। देखिए ज़ाहिर है सूरज की रेस की वजह से ज़मीन जो है वो गर्म होना शुरू हो जाती है। जब ज़मीन गर्म होती है तो वहाँ पे मौजूद, ज़मीन पे मौजूद नीचे वाली जो एयर है वो भी गर्म होना शुरू हो जाती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि जो गर्म एयर होती है वो क्या करती है, वो लाइटर हो जाती है, ठीक है, और ऊपर की तरफ उठती है। मैंने अभी लिक्विड के केस में भी यही कहा था कि गर्म पानी ऊपर की तरफ उठता है, इसी तरह से गर्म हवा भी ऊपर की तरफ उठती है। अब गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ जाती है तो उसको, वो जो नीचे उसकी, ज़ाहिर है अब गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है तो उसके नीचे क्या हो गई है, वैकेंसी बन गई है, मतलब उसकी जगह खाली हो चुकी है। तो उस वेकेंट स्पेस को फिल करने के लिए, उस खाली जगह को फिल करने के लिए ऊपर से ठंडी हवा क्या होती है, नीचे आती है। तो ये जो हवा चल रही होती है जिसको हम जो है वो क्या बोलते हैं, सी ब्रीज बोलते हैं, ठीक है। आपको समझ आई है इस बात की कि गर्म दिन के टाइम पे जो नीचे वाली हवा होती है वो गर्म हो जाती है, और गर्म हवा हल्की होके ऊपर की तरफ उठ जाती है, और वो जो हवा ऊपर की तरफ उठती है उसकी अपनी जगह खाली हो जाती है। ज़ाहिर है एक चीज़ ऊपर की तरफ चली गई है तो उसकी जगह तो खाली हो गई है ना, उसकी जगह को फिल करने के लिए ऊपर से ठंडी हवा जो है वो नीचे आती है, और इस तरह जिसको हम सी ब्रीज बोलते हैं, ठीक है। अब during night land becomes cooler than water, and so warm air over the water in the sea rises up, the air on the land near the sea shore begins to move toward the sea side, and this is called land breeze। वही बात है कि नाइट टाइम पे आपके पास क्या हो जाती है कि लैंड जो है वो ठंडी हो जाती है, ठीक है, वाटर से। देखिए वाटर हमारे पास क्या है, वाटर जो है वो ज़्यादा जो है, ज़मीन जो है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन पानी जो है वो देर से ठंडा होता है। तो पानी जो समंदर है वो ज़रा देर से ठंडा होता है, ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है। तो डे टाइम पे क्या होता है कि नाइट टाइम पे क्या होता है कि जो आपके पास लैंड है वो ठंडी होती है, लेकिन जो आपके पास समंदर का पानी होता है वो क्या होता है, आपके पास गर्म होता है। तो वहाँ से क्या होता है कि एयर ऊपर की तरफ उठती है, और उसको फिल करने के लिए क्या होता है कि साइड से एयर जो है वो वहाँ पर जो है वो मूव करती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो एक जो एयर की सर्कुलेशन है वो स्टार्ट हो जाती है, और इसको हम लैंड ब्रीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये कन्वेक्शन के ज़रिए होते हैं। अब आपके घरों में वेंटिलेटर्स लगे हुए होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा आपके घरों में वेंटिलेटर्स रखे होते हैं। अब वेंटिलेटर्स क्यों लगते हैं, वेंटिलेटर्स इसलिए लगाए जाते हैं ताकि आपके जो रूम है उसमें जब एयर जो है वो गर्म हो जाती है तो वो ऊपर की तरफ, अभी भी मैंने बताया कि जब एयर गर्म होती है तो वो लाइटर होने की वजह से ऊपर की तरफ उठती है। जब वो ऊपर की तरफ उठती है तो वो वेंटिलेटर से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, और उस एयर को क्या करने के लिए, वहाँ पे स्पेस को फिल करने के लिए विंडो से जो ठंडी हवा आती है वो आपके रूम को क्या करती है, ठंडी करती है। और इस तरह से जो है वो गर्म हवा ऊपर उठती है और उसकी जगह ठंडी हवा विंडो से आती है, और इस तरह से जो आपके पास पूरा एक प्रोसेस है, जो सर्कुलेशन है एयर की, वो चलती रहती है, ठीक है। तो ये हमारे पास था कन्वेक्शन का प्रोसेस, ठीक है। आपने जो है वो इसको मेमोराइज़ करना है, ठीक है। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना है, ठीक है। थैंक यू।